हेलो दोस्तों। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है और हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन पढ़ लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने ये पढ़ लिया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक, लेकिन अभी हमें पाई बॉन्ड कैसे बनता है इसको जानना है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हम जान गए और पॉली एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी जान गए, जैसे SO3 हो गया। लेकिन O2 का क्या, N2 का क्या? SO3 में हमने तो डिसाइड कर लिया कि S सेंट्रल मेटल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। O सराउंडिंग है तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक, सेंट्रल मेटल का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया बॉन्ड पेयर लोन पेयर लेके। ठीक है, लेकिन डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम सेंट्रल मेटल किसको मानेंगे, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? आप खुद देखिए, ऑक्सीजन ये रहा, ये आप इसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? इसका करेंगे, इसका करेंगे। यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एकदम से फेल हो जा रहा है। ठीक, आप खुद देखिए, यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें हाइब्रिडाइजेशन निकालिए S का, तो आप sp2 निकाल देंगे। यहाँ पे आप बताइए किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए आप निकाल भी दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये रहा आपका, तो 1 2 3 आप कुछ इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन ये निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हम तो डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 8, इसका अगर हम निकालेंगे तो sp2, इसका भी निकालेंगे तो sp2। लेकिन जनरली सेंट्रल मेटल ही हाइब्रिडाइज होता है, तो इसमें हम सेंट्रल मेटल को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप इसको करेंगे कि इसको करेंगे, बताइए? आप किसी को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन है। जब सेंट्रल मेटल की तरफ सराउंडिंग एटम अप्रोच करता है तब जाके ये अपने ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अरेंज करता है ताकि सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में आ जाएं, सेम एनर्जी लेवल में आ जाए, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास थियरी आई, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है इसको भी वैलेंस बॉन्ड थियरी ने समझाया। ठीक, दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ये भी वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बताया। तो चलिए, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था, चलिए वैलेंस बॉन्ड थियरी सबसे पहले डालते हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थियरी आज पढ़ेंगे और बैलेंस बॉन्ड थियरी हमें क्या क्या बताती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी। हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी हमको बताती क्या है? बैलेंस बॉन्ड थियरी डाई एटॉमिक ऑर्बिटल में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग कैसे होता है, ये बताती है। हिंदी में हमने लिख दिया, इंग्लिश में आप लिखो। ये बताती हैं। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने हिंदी में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप तो दोनों लैंग्वेज जानते होंगे। चलिए,
और क्या बताती है, पहले हमने बता दिया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग कैसे होती है ये बताता है, और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इंग्लिश में लिख देंगे ठीक, हाउ पाई बॉन्ड फॉर, ठीक। तो तीसरा बैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हैव नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक। तो देखिए 3 चीज़ तो बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती कैसे है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। तो देखिए हमको पता है किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव स्पिन का, एक नेगेटिव स्पिन का, ठीक। अगर 2 पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर निगेटिव का हुए तो इसे कहते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। हम इसको अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पी ऑर्बिटल्स को लेके आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए पॉजिटिव की बात करते हैं सबसे पहले, पॉजिटिव, और यहाँ पर आपको निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव। ये ओवरलैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव। देखिए अगर 2 पॉजिटिव, ये रहा आपका पी ऑर्बिटल्स, ठीक, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल्स, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले से अगर मिला तो कुछ किस प्रकार का रिजल्ट बनेगा। अगर ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले से ओवरलैप कर रहा है तो हमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए एक में पॉजिटिव होता है पी में, ये निगेटिव। चलिए अब निगेटिव करते हैं। निगेटिव में होता क्या है कि निगेटिव ओवरलैपिंग में 2 अपोजिट साइन वाले जो आर्म होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। ये रहा निगेटिव का, ये रहा पॉजिटिव का, ये ओवरलैप हो गया। तो जब ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो इसे हम कहते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर हम बात करें ये रहा पी ऑर्बिटल्स, ये पी ओवरलैपिंग हुई है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर हम बात करें पी और एस की ओवरलैपिंग, ये रहा आपका एस और ये रहा पी, एफ एस और ये पी, ये पॉजिटिव और ये समथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये इसको निगेटिव मान लीजिए और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसको हम फिर से बना देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये रहा आपका ये पी ऑर्बिटल्स विथ निगेटिव, ठीक, ये हो गया निगेटिव। देखिए अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता कैसे है। सिग्मा बॉन्ड हमें पता चल गया, पी ओवरलैपिंग, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में है, ठीक है। याद रखना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बोल रहे हैं, पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है।
ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल के हैं। अगर पॉलीएटॉमिक हो गया तो उसमें होता है sp3s, sp2s, sps, ये ओवरलैपिंग होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो चलिए पाई बॉन्ड बनाते हैं। देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये हुआ आपका p, ये हुआ आपका p, ये हुआ एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसे कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार ये एस और ये भी एस ही है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखिए एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, आपको पता है। तो ये निगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें सेम चार्जेस वाले ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इसमें अपोजिट चार्जेस, अपोजिट साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं, ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो भी बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसमें ओवरलैपिंग जो भी हो रही है वो एक्सिस के ऊपर और नीचे की तरफ हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक। देखिए अगर हम इसको वाई एक्सिस मान लें और इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो जेड एक्सिस में भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है। तो जेड एक्सिस को भी देख लेते हैं, ये रहा आपका जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। जेड एक्सिस सही से बनाते हैं ताकि समझ में आए। ये ऐसे समथिंग, जेड एक्सिस में कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। इसी प्रकार जेड एक्सिस में कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये आपका बनके तैयार जेड एक्सिस में, ठीक है। ये है आपका जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है, जेड, ये जेड एक्सिस है, ठीक। इसमें भी पाई बॉन्ड और इसमें भी पाई बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया ना पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है, निगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब अगले पेज पे चलते हैं। हमने आपको पॉजिटिव और निगेटिव क्राइटेरिया के अनुसार आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग पॉजिटिव कैसी होती है और निगेटिव कैसी होती है। अब चलते हैं पाई और सिग्मा बॉन्ड के अनुसार बताते हैं आपको कि पाई बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है और सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी आप इसे कह सकते हैं प्योर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में तो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक, और दूसरा होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक। हेड ऑन में होता है क्या होता है और कोलैटरल में होता क्या है। देखिए जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा याद रखना, हेड ऑन ओवरलैपिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब भी ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे। कोलैटरल में साइडवेज भी कहते हैं, साइडवेज भी इसका नाम होता है, साइडवे, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग। कोलैटरल में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हमेशा परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। याद रखना कोलैटरल परपेंडिकुलर टू, या तो इसको साइडवेज भी कहते हैं, ये साइडवेज, ठीक है, साइडवे ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है
ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे चल के आप बस समझते रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना पड़ेगा, एक फिक्स एक्सिस लेना पड़ेगा जहाँ से हम किसी भी ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे, ठीक है। हम चलिए एक्स एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका एक्स एक्सिस, जिसे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, एक्स, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस, हम इसे कहते हैं वाई, ठीक। देखिए ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक। ये रहा आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम डॉटेड के रूप में बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्लेन ऑफ पेपर के आगे और पीछे है, ठीक है। अब देखिए अप्रोच, ओवरलैपिंग का अप्रोच, इस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कौन सा बनेगा। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं पी एक्स। आपको पता है जो पी एक्स होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक्स एक्सिस में होता है पी एक्स, एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है। ये आपका पी एक्स है। अब देखिए अप्रोच, देखिए अगर पी एक्स को अप्रोच करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ध्यान दीजिएगा बातों पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आ जाएगा तो आपकी जो केमिस्ट्री है, खासकर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, वो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है पी एक्स, अगर हम पी एक्स को ही अप्रोच कराएं एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो आप सोचिए ये इसका ये इंड इसके इस इंड से जब अटैच होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अगर हम इसी पी एक्स को, है पी एक्स ही, ठीक है, लेकिन अप्रोच का डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे हैं। कैसे? इसी पी एक्स को हम उठा के, इस पी एक्स उठा के हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ, किसके अलोंग कर दें? जेड एक्सिस के अलोंग हम कर दें। अब क्या होगा, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है, पी एक्स को हम हटाते हैं यहाँ से, ये हमने हटा दिया, और इसी को हम जेड एक्सिस के अलोंग ले आए। याद रखना ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग इसको हम अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है ये पी एक्स एक्सिस के अलोंग, जेड के एक्सिस के अलोंग अप्रोच करा रहे हैं, या ठीक है। अगर हम इसको अप्रोच कराएंगे जेड एक्सिस के अलोंग तो कैसा बनेगा? आप खुद सोचिए, ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये साइड वे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद सोचिए। हमने लिया पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स लिया, लेकिन अप्रोच का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे थे, अब जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम वाई एक्सिस से भी अप्रोच करें, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस से अप्रोच में है, ठीक है। अब वाई एक्सिस से अप्रोच करें तो क्या होगा? देखिए वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। देखिए ये भी साइडवेज, ये भी साइडवेज, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है। खुद सोचिए, अगर हम एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं पी एक्स को, तब जाके हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, वरना उसके अलावा हम किसी भी एक्सिस से अप्रोच करेंगे पी एक्स को, पी एक्स से, तो हमें पाई बॉन्ड मिलेगा। कुछ समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया ना? अगर हम पी एक्स की जगह पर पी वाई लेते हैं, ठीक, पी वाई, ठीक। देखिए हम जो बता रहे थे कोलेट्रल आपको यहाँ देखने को मिल गया, ठीक है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। हमने सोचा था कि आपको बगल बगल बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम आपको इसको बगल ही में लिख देते हैं ताकि आपको
साइडवेज ओवरलैपिंग में और हेड ऑन में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो ये पी एक्स सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ये हेड ऑन है। साइडवेज में अगर इसी को हम यहाँ से जेड एक्सिस से अप्रोच करें, अप्रोच चेंज, जब जेड एक्सिस से हमने अप्रोच किया तो क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, बोलो बोलो बोलो। ये जेड एक्सिस से अप्रोच करो 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 करो, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये जेड एक्सिस है तो बना पाई बॉन्ड, इससे हम साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। और इसी प्रकार वाई एक्सिस से अप्रोच करने पर भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों पी एक्स हैं भाई, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। समझ में आया, समझ में आया क्या है? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी अच्छी ज़रूरत है, अच्छी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, ठीक। अब अगर हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को अब दूसरे ऑर्बिटल्स में कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको ले लेते हैं एस ऑर्बिटल को, ठीक। एस ऑर्बिटल को लेके अब उसमें क्या होता है ये देख, चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए हमको पता है जो एस होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, न ये एक्स एक्सिस में होता है न वाई एक्सिस में होता है। तो एक्स को हम चाहे एक्स एक्सिस से अप्रोच कराएं, चाहे वाई एक्सिस से अप्रोच कराएं, चाहे जेड एक्सिस से अप्रोच कराएं, यहाँ पे बनेगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, याद रखना, नो पाई बॉन्ड, ठीक, याद, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अगले पेज में चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसको समझ लिया ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने पहले एस को लिया, फिर पहले हमने पी को लिया, फिर हमने एस को लिया। अब एस पी को मिक्स करते हैं, चलिए मिक्स करते हैं। ये रहा आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, और ये समथिंग जेड। जेड बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका जेड। चलिए चालू करते हैं। अगर हम एस को ले लेते हैं, एस को फिक्स कर लिया, ये है एक्स एस ऑर्बिटल। अब पी को अप्रोच कराएं एस की तरफ। अगर हम पी एक्स को अप्रोच कराएं, ठीक है, पी एक्स को अप्रोच कराएं किस एक्सिस से, पी एक्स को अप्रोच कराते हैं एक्स एक्सिस से, तो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, भैया सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक्स एक्सिस से अप्रोच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसको समझने के लिए हम ये कर देते हैं अप्रोच एक्स, ठीक है, ये अप्रोच है, ठीक है, और ये पी एक्स को अप्रोच किया। अब इसी को हम जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं, ये समथिंग, ये हम इसको ऐसे कर देंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ये पी एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको अप्रोच कराते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस से, अब सोचिए जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा भाई, जेड एक्सिस से कर रहा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये इससे अटैच नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। इसी प्रकार वाई एक्सिस से भी कराएंगे तो समथिंग ऐसे ही बनेगा, ये भी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस अप्रोच है ये, ठीक है, याद याद रखना, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग हुआ, मज़ा आया। हमने पहले क्या किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनता है, नो पाई, नो फॉर्म, ठीक। आगे चलते हैं, हमने कर लिया पी ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। अब बचा क्या, बचा है, अभी बचा है डी और पी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमने यहाँ लिख देते हैं पी ओवरलैपिंग, ठीक। पीछे भी चलते हैं, पीछे भी लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग और यहाँ पे पी पी ओवरलैप। ठीक, पी पी हो गया, एस एस हो गया, एस पी हो गया। अब बचा क्या, डी और पी ओवरलैपिंग। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ठीक है, समझ जाएंगे आप। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें भी वो नहीं है, बस समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, समथिंग जेड एक्सिस बनाते हैं। ठीक, अब दूसरा पेज ले लें कि इसी पे चलें। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पेज भी ले लेंगे। यहाँ पर जितना हो सकता है कर देते हैं। देखिए ये हो गया आपका डी ओवरलैपिंग, डी ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखिए अप्रोच हमने बताया था डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर हम अप्रोच कराते हैं पी को, वो भी पी एक्स को, ठीक है, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। ये जाके इसमें कहाँ घुसेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ ये तो सही बात है, कुछ नहीं बनेगा। अप्रोच की बात है, अप्रोच के हिसाब से बॉन्ड बनता है। आगे चलते हैं, चलिए फिर से बनाते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। फिर से बनाएंगे। ये आपका डी डी कुछ बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए हमने पी एक्स को अप्रोच किया। देखिए पी एक्स को अप्रोच करने की एक्स एक्सिस में हमने पी एक्स को अप्रोच किया, कुछ नहीं बना। इसी को हम जेड एक्सिस में अप्रोच करते हैं, ये जेड एक्सिस। और ये जो भी है, ठीक है, ये डी जो ऑर्बिटल हमने लिया है डी एक्स वाई लिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, पता है ना। डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, हैं। और ये जेड एक्सिस, अगर हम इसको जेड से अप्रोच करें, ये अप्रोच कर लिया जेड से, तब पर भी नो नो। अगर वाई से अप्रोच करते हैं तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ तो बन रहा है। देखिए वाई से अप्रोच करने में कुछ तो बन रहा है, क्या बन रहा, देखिए वाई से अप्रोच करने में पाई बॉन्ड बन रहा है। कैसे बन रहा, कुछ इस तरीके का, चांद तारे, ये लो, ये बन रहा ना, आया क्या, समझ में आया क्या बन रहा ना। चलिए आपको समझ में आ गया, बन रहा। अब आप कहेंगे सर आपने डी एक्स वाई लिया, आप तो डी वाई जेड भी ले सकते थे। ठीक, आप डी जेड एक्स भी ले सकते थे, हमने डी एक्स वाई लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरिटी देखिए, देखिए हमने एक्स एक्सिस को पी एक्स को अप्रोच किया, ये पी एक्स है वाई में, ये पी एक्स है, पी एक्स है, पी एक्स है, पी एक्स है, पी एक्स यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, तो हम इसको पी एक्स यहाँ लिखते हैं, ये पी एक्स है। ठीक है, जब हमने पी एक्स को अप्रोच किया वाई में, डी एक्स वाई में, तब जाके पाई बॉन्ड बना। पी एक्स को हमने अप्रोच किया एक्स एक्सिस में, कुछ नहीं बना, कुछ बना नहीं बना। पी एक्स को हमने अप्रोच किया, पी एक्स को ही हमने अप्रोच किया जेड एक्सिस में, कुछ बना नहीं बना। लेकिन हमने जब पी एक्स को अप्रोच किया वाई एक्सिस में, तो पाई बॉन्ड बन गया। अगर आप कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। ठीक, एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि जो अनकॉमन होता है उस पर
पाई बनता है। कैसे? देखिए, एक्स एक्सिस को पी एक्स को एक्स एक्सिस में हमने अप्रोच किया, पी एक्स भी सेम, एक्स एक्सिस भी सेम, डी एक्स वाई, एक्स एक्स कॉमन है, कॉमन है। हाँ, तो जब एक्स एक्स कॉमन है तो नहीं बनेगा, जीरो, कोई बात नहीं। पी एक्स को जेड एक्सिस से हमने अप्रोच किया, पी एक्स अलग, जेड एक्सिस अलग, एक्स वाई जेड तीनों आ गए, नहीं बनेगा। अब पी एक्स को वाई जेड में, पी एक्स को वाई एक्सिस में अप्रोच कर रहे हैं, तो पी एक्स डी एक्स, पी वाई वाई एक्सिस में और वाई अप्रोचिंग, पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, देखिए सीधे सीधे हम टेबल लिखा दे रहे हैं आपको, टेबल आप याद कर लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। डी एक्स वाई, और हमने आपको समझा भी दिया है अप्रोच करने का तरीका, और आप आसानी से इसको वो भी कर सकते हैं। ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, और ये नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू इसको। हम आपको सब समझाएंगे एक तरफ से, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तरफ से समझाएंगे हम, डायग्राम बना बना के समझाएंगे, कोई टेंशन ना लीजिए। ना समझ में आए तब कहना। ठीक है, फिर से हम बनाते हैं आपको, इस बार हम एक्सिस ही चेंज कर देंगे, एक्सिस ही चेंज कर देंगे, हम डी एक्स जेड लेते हैं। ठीक है, ये रहा, देखिए एक्सिस चेंज करते हैं, एक्स ले लेते हैं और जेड लेते हैं, ये रहा एक्स और ये रहा जेड एक्सिस। अब ये जो बचेगा ना, ये वाई एक्सिस बचेगा, वाई वाई। अब अप्रोच, पी एक्स को फिर से अप्रोच करते हैं, पी एक्स को ही अप्रोच करना है। ठीक है, अभी तक तो पी एच ही अप्रोच कर रहे हैं, जब कोई और पूछेगा तो आपको डायग्राम बना के उसको समझना पड़ेगा। ठीक, पी एक्स को अप्रोच करते हैं, ये रहा पी एक्स, पी एक्स ये ऐसे बनेगा समथिंग एक्स एक्सिस में, ये अप्रोच करेगा, कुछ नहीं बनेगा, नो नो, पी एक्स में नो, और ये एक्सिस क्या है, डी एक्स जेड, ये डी एक्स जेड है, देख लीजिए एक्स और एक्स जेड के बीच में है। ठीक है, डी एक्स जेड में पी एक्स जब भी एक्सोस करता है, अप्रोच करता है एक्स एक्सिस से, तो कुछ नहीं बनता है। हाँ, डी पी एक्स, ये रहा पी एक्स, ये अप्रोच कर रहा है जेड एक्सिस से, पी एक्स अप्रोच करेगा जब भी जेड एक्सिस से, तो कुछ तो बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अगर ये अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस से तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये एक्स अप्रोच करेगा वाई एक्सिस से, तो सोचो, पी एक्स अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस से, कुछ बनेगा? सोचो, वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, जीरो। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था अनकॉमन वाली बातें, तो अगर आप ऐसे बनाना चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर डी एक्स जेड है और पी वाई, ये दोनों की अप्रोचिंग हमने देखना है, तो डी एक्स वाई तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों अनकॉमन है, तो सीधा सीधा आपको लिखना है ऑलवेज जीरो, कभी भी कुछ नहीं बनेगा। ठीक, अगर हम देखते हैं डी वाई जेड और पी जेड अप्रोच कैसे भी करेगा तो पाई बनेगा, और कहाँ बनेगा? पाई बनेगा, और सब में नहीं बनेगा। इसमें भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, अनकॉमन था एक्स वाई जेड, कुछ नहीं बनेगा, जीरो जीरो कर दो सीधा, देखो सीधा मारो जीरो। कॉमन, कॉमन देखो तो कॉमन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अनकॉमन है, जेड है, जेड है, तो पाई जब भी बनेगा वाई बनेगा, तो मतलब वाई पे पाई बनेगा। ठीक है, आ गया। अब डी एक्स लेते हैं, जिसका एग्जांपल हम उस पे ले लिए थे,
और पी एक्स लेते हैं। देखिए एक्स एक्स कॉमन है, बचा गया भाई वाई बचा, ठीक है। तो वाई जब बचा तो वाई पे पाई, ठीक। तीन हो गया डी एक्स जेड डी वाई। देखो हमने यहाँ एक्स एक्स लिया, वाई लिया, अब पी जेड भी ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। और यहाँ पर वाई जेड एक्स वाई और एक्स जेड, तो यहाँ पर हम एक्स जेड ले लेते हैं फिर से। अब देखो जेड है भैया कॉमन, एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, पाई बनेगा। आया ना, आया कि नहीं आया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ओनली पाई बन रहा है, सिग्मा क्यों नहीं बन रहा। भाई देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड और टी जेड एक्स, इसमें कभी भी सिग्मा नहीं बनता है। सिग्मा जब भी बनता है तो वो एक्सिस वाले पे ही बनता है, ठीक है। एक्सिस में कैसे बनता है, ऐसा है नहीं कि मतलब डी एक्स वाई डी जेड वाई में सिग्मा बनता नहीं है, बनता है, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। अगर आप अप्रोचिंग के केस से देखेंगे तो आप सिग्मा कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये एक्सिस के बीच में होता है, और एक्सिस के बीच में आने के लिए आपको पी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। पी को एक्सिस के बीच में लाना पड़ेगा, जो कि प्योर ऑर्बिटल प्योरली एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो एक्सिस के बीच में नहीं पाए जाते हैं पी के, ठीक है। तभी यहाँ पे खाली सिग्मा बॉन्ड हम आपको बता रहे हैं, पाई बॉन्ड आपको हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कॉमन अनकॉमन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स जेड वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर वाई लेते हैं, देखते हैं पी वाई। तो यहाँ पर वाई वाई, ठीक है। जेड पे बनेगा, क्या बनेगा, एक्स पाई बॉन्ड। समझ में आ गया, तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स और है डी और टी ओवरलैपिंग, ये ज़्यादा खास नहीं है, अगर आप कहेंगे तो हम इसको भी बता देंगे, वैसे हमें नहीं लगता कि ये खास है, ठीक है। डी डी ओवरलैपिंग में सीधी बात, जो सेम होता है वो हमेशा पाई बनाता है, जैसे डी एक्स वाई, ठीक है। जो अपोजिट होता है वो भी पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसकी भी क्राइटेरिया होती है कि वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसमें एक और बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं डेका बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स पाई बॉन्ड जिसे कहते हैं, जिसको हम सिलेबस में है नहीं, तो पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको बता देंगे। तो इसी के साथ हम क्लास आज का समाप्त करते हैं। कल हम फिर आएंगे, आपको ये बताएंगे कि ओवरलैपिंग जो होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कैसे होती है, ठीक है। बॉन्ड की आइडेंटिटी कैसे करेंगे कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है। तब तक के लिए बाय बाय।